नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में बताऊंगी माँ ललिता के बारे में और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 30 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 10:46 तक और उसके बाद में अष्टमी। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:37 तक और उसके बाद में अनुराधा। इंद्र योग रहेगा दोपहर 3:10 तक और उसके बाद में वैधृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 5:58 से दोपहर 2:37 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज ललिता सप्तमी है। आज कहानी किस्से में माँ ललिता के रहस्य बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 3 बजे तक लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। छुपाई हुई चीजें, खोई हुई वस्तुएं आज नहीं मिलेंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। इसके उपरांत काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त आमदनी के योग बन रहे हैं। बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ब्याज को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। दोपहर 3 बजे तक हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके खुशी मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बच कर रहें। इसके उपरांत समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। यदि आपको कार्यस्थल पर टेंशन चल रही है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मौन रहकर समय निकाल दें, यही श्रेयस्कर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक आपके काम की बढ़ाई होगी। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आप किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे के उपरांत घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक समाज सेवा पर धन खर्च हो सकता है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। गुप्त तरीकों से सफलता मिल सकती है। गलत खान पान से बचें, एलर्जी के हो सकती है। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होती दिख रही है। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनकी यह सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर 3 बजे तक विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा।
कन्या राशि की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक जीवन साथी के साथ ससुराल में समय बिता सकते हैं। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं तुला राशि की। दोपहर 3 बजे तक कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका वीज़ा आज लग सकता है। खान पान का अपने ख्याल रखें, कोई रोग बढ़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोपहर 3 बजे तक बहुत सोच समझकर अपनी बात किसी के सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़कर चीज़ें दान कर सकते हैं आप। अनहोनी से बचें, अपमानजनक स्थितियों से बचें। इसके उपरांत जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होती दिख रही है। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। दोपहर 3 बजे तक आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं आप। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। दोपहर 3 बजे तक गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। खोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रख कर भूल गए हो मिल सकती हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मिल सकते हैं। इसके उपरांत में आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। दोपहर 3 बजे तक करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं आप। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको कमीशन मिल सकती है। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 3 बजे तक नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। उनसे मेल मुलाकात हो सकती है। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। इसके उपरांत अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। श्री ललिता जी, जिन्हें ललिता सखी या ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, राधा कृष्ण की 8 प्रमुख सखियों में यानी ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी सबसे प्रमुख और वरिष्ठ हैं। ये राधा कृष्ण की अनंत की साथी हैं और इन्हें राधा की विस्तारित शक्ति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण और नारद पुराण में इनका वर्णन मिलता है। इनकी उम्र राधा से 27 दिन अधिक बताई जाती है और ये अष्ट सखियों की नेता हैं क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ, बुद्धिमान और प्रेम की रसिकता में निपुण हैं। ललिता जी का जीवन गोलोक से शुरू होता है जहां वे अनुराधा हैं। द्वापर में जन्म लेकर वे राधा की सहेली बनती हैं। बचपन से राधा की बड़ी बहन समान लीला में भाग लेती हैं।
एक कथा के अनुसार उच्चा गांव में सखियां मजाक में उनका विवाह कृष्ण के साथ कराती हैं। चुनरी बंध जाती है, पैरों में आलता लगता है और पहाड़ पर उनके पैरों के आलते के निशान आज भी हैं, 5000 साल बाद भी, जो एक चमत्कार से कम नहीं। आज भी इनकी लीलाओं के चिन्ह मौजूद हैं, जैसे एक शिला पर इनके चरण चिन्ह और छोटे बर्तनों के निशान, जहां सखियां कृष्ण को भोजन खिलाती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर ये चमकते हैं, जो इनकी दिव्यता का प्रमाण है। वे रासलीला, लठमार होली, राधा कृष्ण विवाह में सक्रिय रही। कृष्ण के जाने पर राधा के साथ वियोग सहती है, फिर गोलोक लौटती हैं। कलयुग में स्वामी हरिदास के रूप में अवतरित हुई। उनका कुंड 68 तीर्थों से युक्त मुक्ति देता है। ललिता जी का स्वरूप अतुलनीय सौंदर्य से युक्त है। उनका शारीरिक रंग सूर्य की किरणों के समान पीला है, जो दिव्यता का प्रतीक है। उनका वस्त्र मोर पंख के समान चमकीला है, जो कृष्ण की मोर मुकुट से मेल खाता है। उनके चेहरे की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा को चुनौती देती है और उनकी आंखें चकित हिरण की तरह चंचल हैं। वे आभूषणों से सुशोभित रहती हैं, जिनमें चमकीली साड़ी और ब्लाउज शामिल है, जो मोर के पंखों की तरह रंगीन है। उनका स्वर्णिम वर्ण गोरोचन, एक प्रकार की पीली मिट्टी से भी अधिक चमत्कार है। उनका सौंदर्य शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से अधिक है और वे मेकअप तथा बाल सज्जा में इतनी निपुण हैं कि राधा जी की सज्जा में उनकी भूमिका सर्वोत्तम मानी जाती है। कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शांभवी, जगत जननी, परा, वाग्देवी तथा त्रिपुरेश्वरी इनके पुण्य नाम हैं। जो भी प्रातःकाल इन नामों का स्मरण करता है, वे उससे सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं। जय जय श्री ललिते। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हैव अ ब्लेस्ड ईयर अहेड। पिछले साल के बदलावों के बाद अब समय आ गया है कि आप थोड़ा ठहरें और अपने जीवन के और विकल्पों पर विचार करें। पूरा वर्ष अपने प्रति कंपैशन रखें, क्योंकि आप दूसरों की राय को दिल पर ले सकते हैं। इसीलिए समय निकालकर अपनी ज़रूरतों और व्यक्तिगत सच्चाई पर विचार करना जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। इंटरनल बैलेंस बनाने के लिए आपको बाउंड्रीज तय करनी होंगी, ना कहना सीखना होगा और ग्रहण करना सीखना होगा। पिछले साल का एनालिसिस करें, अपने रिश्तों को संतुलित करने के तरीके खोजें। अपने आप से जुड़ने के लिए आप योग या ध्यान कर सकते हैं और नेचर के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। इस वर्ष आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराए, चाहे वह रोमांटिक हो या कुछ और। लेकिन याद रखें, प्यार भरे रिश्ते बनाने की शुरुआत खुद का सम्मान करने और खुद से प्यार करने से होती है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। ओम घृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।